गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपनी क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर लेकर, आपकी यूनिट चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें आपने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी कर लिया था, ओम्स लॉ के कंडीशंस के बारे में स्टडी कर लिया था। अभी हम पढ़ेंगे उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे आप लोग? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, resistance of a conductor is, ये रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, किस पे डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल होता है। नंबर एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके ऊपर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। ये लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। सेकंड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a सेकेंड। तो क्या करोगे? कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, कंबाइन करेंगे। आर प्रोपोर्शनल है L/A, आर प्रोपोर्शनल है L/A। अब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, किसकी? जो ये प्रोपोर्शनलिटी है ये रिमूव करेंगे तो क्या जाएगी? रो। क्या जाएगी? रो। ठीक है ना। तो रो क्या है? रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज known as, रो इज resistivity, रो इज resistivity, या और करके आप कह सकते हो रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी कह सकते हो आप। जहां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा मिल जाए वो आपका रो है। इट मींस कि रो की वैल्यू क्या आएगी? रो इज इक्वल टू आर की मल्टीप्लाई ए के साथ, रो निकालना है हमें, और बाई एल। तो रो की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? आर ए बाई एल। तो डेफिनेशन क्या होगी रेजिस्टिविटी की? तो क्या बताया डेफिनेशन में? resistivity of a material of a conductor is defined as the resistance of, या resistance offered by unit length and unit area of cross section। क्या लिखोगे? resistivity of material, resistivity of material is defined as the, is defined as the resistance offered by, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जो रो है वो आर के इक्वल होगी, बट
एरिया भी क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी 1 मीटर, तो दोनों 1 मीटर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा रो इजकल टू आर या आर इजकल टू रो। अब एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ रो। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी ओम, एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल क्या होगी ओम मीटर। ये इसकी क्या होगी रेजिस्टेंस हो गई है, ये क्या हो गई है रेजिस्टेंस हो गई है इसकी। अब क्या निकालोगे, अब हम दो तीन डायमेंशनल फॉर्मूला सोल्व करेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक तो रह गया था आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशनल, रेजिस्टेंस क्या होता है V बाई V क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है W बाई क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का क्या होता है m1, वर्क का L2 T माइनस 2, और चार्ज का क्या होता है क्या होगा AT। तो यहां से डायमेंशनल क्या बना m1 L2 T माइनस 3 और A की पावर माइनस 2, यही बना डायमेंशनल। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, m1 L2 T माइनस 2, हाँ गॉट इट, यही बना। तो रेजिस्टेंस का क्या बनेगा m1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 2 अपॉन I 80 अपॉन I 8, सॉरी एम्पियर है 8। तो क्या होगा डायमेंशनल क्या बना m1 L2 T माइनस 3 और एम्पियर की माइनस 3, ये डायमेंशनल हुआ। ओहो नीचे गलती कर गया, यहाँ -1 आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ -1 आएगा, मैं डबल करके चला गया आपको, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल क्या हुआ m1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 2। अभी रो का क्या होगा R इंटू A अपॉन L, यही है R इंटू L अपॉन A, L R A बाई L। रेजिस्टेंस का क्या है m1 L2 T माइनस 3 A की पावर माइनस 2, और एरिया क्या होगा लेंथ स्क्वायर +1 में आपने क्या रखा होगा, ठीक है ना। अभी डायमेंशनल क्या होगा इसका, एक L खत्म हो जाएगा, एक L से एक बच जाएगा, m1 L क्यूब T माइनस 3, ये m1 L क्यूब T माइनस 3 और एम्पियर की पावर माइनस 2, ये डायमेंशनल हो गए हैं, दो डायमेंशनल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं देखेगा आप लोग, क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, क्या हेडिंग है या रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, कि जो रजिस्टिविटी की, और क्या करेंगे हम, क्या निकाला था भैया आपने V अपॉन I इजकल टू ML NE स्क्वायर A, तो यही निकाला था, बिल्कुल निकाला था। फिर क्या किया था R इजकल टू ML NE स्क्वायर A, तो ये भी निकाला था। और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, अभी R क्या निकाला था रो L बाई A, इक्वेशन सेकंड। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो R क्या आएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल मींस R रो L बाई A एम L अपॉन N E स्क्वायर A, तो L से L और A से A, तो रो क्या बना एम L N E स्क्वायर, तो ठीक है ना।
ये कंडीशन बनी। ये आप क्या कह सकते हो कि जो रो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/τ के। इसका मतलब क्या है, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a की जो रजिस्टिविटी है ऑफ ए मटेरियल, ये रजिस्टिविटी है किसी मटेरियल की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n। n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होगी, क्या बताया, फिर मैंने बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या कहा इसने कि जो रजिस्टिविटी के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे उसके फैक्टर्स थे, ये क्या कह रहा है, जो रजिस्टिविटी है, फर्स्ट फैक्टर में क्या कह रहा है, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल या ऑफ ए कंडक्टर भी कह सकते हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई है इसकी। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि जो रजिस्टिविटी रो है, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, रो क्या होगी, जो रजिस्टिविटी है इज इनवर्सली proportional to the average relaxation time। किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और उसके लिए कंडीशन है कि अगर, फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, समझ रहे हो ना बच्चों, कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है अगर वो किसी कंडक्टर की है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की है, इज वेरी लो होगी, वो बहुत ज्यादा लो होगी किसी कंडक्टर की है तो। सेकंड, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी इंसुलेटर की है तो वो क्या होगी, इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। थर्ड केस क्या बेटा, अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की है तो वो लाई करेगी, लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वो कहां लाई करेगी, फर्स्ट कंडीशन बताई मैंने, रेजिस्टिविटी जब प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर है वो वेरी लो होगी कंडक्टर की, अगर इंसुलेटर तो हाई होगी, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की है तो इन दोनों के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। क्या करेगी, लाई 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 करेगी भाई, लाई, ठीक है ना, लाई करेगी। तो आज के लिए आप लोग इतना ही करेंगे, बाकी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो, जो भी वीडियो आएगी आप देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।